दूसरे चरण के मतदान के बीच बड़ी खबर भगवानपुर बेगूसराय से आ रही है, जहां के प्रखंड क्षेत्र के चेरिया मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 225 व 225 क पर ग्रामीणों ने 11 बजे दिन तक एक भी ग्रामीण बूथ पर वोट देने नहीं पहुंचे। इसकी सूचना पर पहुंची न्यूज़ 19 हिंदी की टीम। देखिए क्या कहते हैं ग्रामीण व अधिकारी। बारे में कोई जानकारी तो नहीं है सर। मैं सुबह 5:15 बजे से यहाँ पे हूँ। सारी तैयारियाँ हमने कर ली कंप्लीट। 7 बजे से हम लोगों ने मशीन को ऑन भी कर दिया, लेकिन कोई वोटर टर्नआउट नहीं है। अभी सर कितने बज रहे होंगे और अभी तक क्या कोई आए हैं नहीं? अभी तो 10:45 होने आया है, अभी तक कोई वोटर नहीं है। दोनों ही बूथ खाली है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मृणाल कुमार है। मैं माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ अपॉइंट किया गया हूँ। नहीं, अभी तक तो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हुआ है। क्यों वोट देने नहीं जा रहे हैं, उसका क्या कारण? इसका कारण है कि हम लोगों का जो गांव है वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। इसको अगर शिक्षा के लिए जाना होगा तो उस पार जाना है, इसको दवा के लिए जाना है उस पार जाना है, इसको इलाज के लिए जाना है उस पार जाना है, इसको जिला जाना है तो उस पार जाना है। हर हाल में इसको उस पार जाना है और उसके उस पार जाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र साधन है नाव। नाव से ही हम लोग जाते आते हैं। और यह घाट जो है यह बहुत पुराना घाट है, अंग्रेज के समय का घाट है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। आपका ये बूढ़ी गंडक नदी में सिर्फ 3 घाट, एक रामपुर घाट, एक चेरिया बरियारपुर घाट और तीसरा इस्पा घाट, ये महत्वपूर्ण था। इसमें इस्पा भी बन गया, चेरिया ये रामपुर भी बन गया और चेरिया बरियारपुर का ये पुल आज तक नहीं बन पाया। इसके लिए हम लोग जिस समय नीतीश जी की सरकार बनी थी, जब ये मुख्यमंत्री सेतु योजना का गठन नहीं हुआ था, उसी समय हम लोगों ने एक आवेदन लेके जिसमें पूरे इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायती राज के हों या MLA हों, MP हों, सबसे लिखा के दिया था। और जब मुख्यमंत्री सेतु योजना का गठन हुआ तो उसमें हम लोगों को लगा कि प्राथमिकता हमको दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बैठक में हुआ कि एक अप स्ट्रीम बूढ़ी गंडक नदी में एक अप स्ट्रीम में हम पुल लेंगे और एक डाउन स्ट्रीम में, तो उसमें एक लिया गया रामपुर का, दूसरा लिया गया वो इस्पा का। फिर हुआ था कि अगले साल हम चेरिया बरियारपुर को लेंगे और फिर उधर और जो घाट है उसका लेंगे। लेकिन उस दिन से लगातार हमारा पुल अपने प्राथमिकता को पाने के लिए ललायित रहा और जो भी मंत्री आए, जो प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने इसको पीछे करते 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 दूसरे पुल को बनाते गए और इसको पीछे करते चले गए। जब 2009 में इस पर बहुत हंगामा हुआ था स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में, तो उसमें तय कर दिया गया था कि 1 से 4 पुल और चौथा में चेरिया बरियारपुर का था कि ये चारों बन जाने के बाद ही अब नया कोई पुल हम लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इस निर्णय के बाद हमारे माननीय मंत्री गौतम बाबू थे, जिन्होंने 1 नंबर में अपना पुल वो सनहा परोड़ा ढाला कुछ था करके वो पुल को 1 नंबर में ला दिए और हमारा पुल 5 नंबर में कर दिए। फिर किसी तरह बढ़ते जब हमारा पुल 1 नंबर में आया तो उसको इन लोगों ने एस्टीमेट ओवर करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री सेतु योजना में था कि 10 करोड़ तक का ही पुल बन सकता है, हमारा इन्होंने 13 करोड़ कर दिया। फिर हम लोग गए उसका रिवाइज करवाए तो देखा गया कि इन्होंने अप्रोच रोड में ज़्यादा पैसा भरवा के और इसको बैक किया था। फिर जब उसका एस्टीमेट ठीक ठाक किया गया तो 9 करोड़ 91 लाख हुआ। अभी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अभी हमारा ये कहना है कि लगातार हम लोग प्रयास करते रहे और ये लोग बैक करते चले गए। जिस पुल का ये माने फंड के लिए रुका हुआ था, उस पुल को इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये इंजीनियर की एक कमेटी बना के इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो सरासर अन्याय है, हम लोगों के साथ धोखा है। और
इस गांव के विकास को ये लोग जानबूझ के रोकना चाहते हैं, रोक रहे हैं। और सिर्फ इस गांव का नहीं, इस पूरे क्षेत्र का विकास। ये पुल जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि पुराना घाट है और इसका अलाइनमेंट खगड़िया से लेके बछवाड़ा तक मिला हुआ है। और जैसे ही आपका NH है, ये NH के अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, ये NH बाधित होता है, तो हमारा ये रोड उस समय काम आ सकता था। लेकिन इन लोगों ने दूरदृष्टि भी नहीं डाला और न इस पर ध्यान दिया, और इसको जानबूझ के इन लोगों ने। अभी मतदान नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? जी, लोग उदासीन हो गए हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग इतना दिन से मतदान करते आए हैं और नीतीश जी की सरकार को हम लोगों ने बहुत उम्मीद से बनाया था, और लगातार 3 टर्म इनकी सरकार रही और तब भी हमारा नहीं बन पाया। हम लोग उदासीन हो गए हैं। क्या नाम है? मेरा मणिकांत भूषण, एक्स मुखिया।